नमस्कार दोस्तों। कि SGPGI लखनऊ का एग्ज़ाम हो चुका है, वो भी 3 शिफ्ट में हुआ था। तो अभी हम सेकेंड शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, जिसमें जितने क्वेश्चंस आए थे उन सब का मेमोरी बेस्ड हमने क्वेश्चन पेपर बनाया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ऑक्सीजन शुड बी गिवन टू एन इन्फेंट। एक बच्चे को कितना ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना चाहिए। ऑप्शंस में है ए 5 लीटर पर मिनट, बी 3 लीटर पर मिनट, सी 7 लीटर पर मिनट और डी 10 लीटर पर मिनट। तो इसका आंसर क्या होगा। मेनली 2 to 6 लीटर नीजल कैनुला से दिया जाता है। अगर इन्फेंट के लिए है तो ऑप्शंस में अगर 2 नहीं है तो हम उसमें मिनिमम बताना है, तो हमें 3 लीटर पर मिनट हमको एडमिनिस्टर करना है। यही है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के डेफिशिएंसी कॉजेज। विटामिन के डेफिशिएंसी कॉजेज, ए ब्लीडिंग, बी इम्पोटेंसी, सी स्कर्वी। इनमें से आंसर होगा विटामिन ए का ब्लीडिंग। ऑप्शन ए ब्लीडिंग। बिफोर बर्थ विच फैक्टर अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। मतलब प्रीनेटल लाइफ में बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आप सबको पता ही होगा कि जीन्स अफेक्ट करता है। ना ही वो सोशियोलॉजिकल और फैमिली फैक्टर है, ना ही वो इकोलॉजिकल फैक्टर है। जीन्स ही अफेक्ट करता है एक फीटस के डेवलपमेंट को। माल न्यूट्रिशन वगैरह तो बर्थ के बाद अफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हार्ट रेट। ए द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट, बी द नंबर ऑफ टाइम हार्ट प्यूरिफाइज ब्लड। तो इसका आंसर भी आपको पता ही होगा कि ऑप्शन ए द नंबर ऑफ टाइम द हार्ट बीट्स, जो लब डब का साउंड आता है वही हमारा हार्ट रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन ब्रेक्स डाउन इन। हीमोग्लोबिन अगर हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होता है। तो अगर आपको पता हो कि नहीं पता हो तो हम बता देते हैं कि जो हीम होता है, हीमोग्लोबिन में 2 वर्ड से बना होता है, हीम और ग्लोबिन। तो अगर ब्रेक डाउन होगा तो हीम में बदलेगा। हीम एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है और ग्लोबिन प्रोटीन होता है। तो पहला यहाँ पे हीम में बदलेगा, बिलीरुबिन में नहीं। बिलीरुबिन उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो आंसर होगा हीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड एक्सिला। मतलब ओरल और एक्सिला के टेम्परेचर्स में कितना डिफरेंस होता है। तो अगर आपको पता हो, अगर ये डिग्री सेल्सियस में होगा, डिफरेंस पूछेगा, तो इसका आंसर होगा 0.6 डिग्री। और अगर फ़ारेनहाइट में होगा तो वो होगा 1 फ़ारेनहाइट। सो यही डिफरेंस है। तो इसका आंसर क्या होगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता, तो ये सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम ऑप्शंस वगैरह हम नहीं लिख पाए, तो इसलिए ऐसा है। IMNCI फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग ऑफ चॉइस इन बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर का DOC क्या है। तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस है लिथियम कार्बोनेट। कार्बामेज़ापाइन तो पार्शियल सीजर में दिया जाता है और ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में दिया जाता है। और जो सोडियम वैल्प्रोएट होता है ये एक यूनिवर्सल एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर का DOC क्या होगा, लिथियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ फास्फोरस इन सेल। तो फास्फोरस क्या होता है कि हमारा जो सेल वॉल होता है, हमारी सेल वॉल किससे बनी होती है, लिपिड्स और फास्फोरस से ही बनी होती है। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय इंक्रीजिंग 1 डिग्री टेम्परेचर द हार्ट रेट इंक्रीज्ड बाय। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो हार्ट रेट कैसे बढ़ेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 7.2 बीट्स पर मिनट। अगर यहीं पे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो हमारा आंसर 10 बीट्स पर मिनट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिस्पॉन्स शुड बी चेक्ड व्हेन अ चाइल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अगर कोई चाइल्ड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, यहाँ पे लिखा है चाइल्ड, 3 फैक्टर्स होते हैं, एक इन्फेंट होता है, एक चाइल्ड होता है और अडल्ट होता है। इन सब में हम कौन सी पल्स चेक करते हैं। अगर वो नॉट रिस्पॉन्डिंग होता है, अनरिस्पॉन्डिंग होता है, तो इन्फेंट में हम क्या करते हैं, इन्फेंट में हम ब्रैकियल देखते हैं और चाइल्ड और अडल्ट के लिए दोनों में कैरोटिड पल्स देखी जाती है। तो आंसर भी हमारा ऑप्शन सी होगा, कैरोटिड, क्योंकि यहाँ भी चाइल्ड पूछा गया है। द नेक्स्ट है, हाउ मच शुड बी द डायमीटर ऑफ ट्रैकियोस्टोमिक ट्यूब फ्रॉम सक्शन कैथेटर। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, ऐसे ही टाइप का था, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। तो इसका आंसर होता है 2/3।
ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइज बिकम क्लमसी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो आपको पता ही होगा विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण आइज में वीक हो जाती हैं और आइज डिफेक्ट्स होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विपल प्रोसीजर इज ऑल्सो नोन एज। जो विपल प्रोसीजर है ये रिलेटेड होता है पैनक्रियास से, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट इज हैविंग HIV विथ इन्फेक्शन। तो HIV है और प्लस इसमें इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? एड्स, HIV सिम्टोमेटिक, HIV असिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन। तो पहली बात, सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन नहीं होता, HIV असिम्टोमेटिक नहीं होता, HIV सिम्टोमेटिक भी नहीं होता, ठीक है। अगर तो आंसर है हमारा एड्स। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर इम्यूनिटी वीक होती है उसके कारण इन्फेक्शंस कॉज होते हैं। तो अगर HIV में भी इन्फेक्शन हो रहे हैं तो ये क्या है? इसको एड्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्शन ऑफ किडनी इज नोन एज। तो इन्फेक्शन ऑफ किडनी पहला है सिस्टाइटिस, दूसरा नेफ्राइटिस, तीसरा पाइलोनेफ्राइटिस। तो नेफ्राइटिस क्या होता है? नेफ्राइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, लेकिन पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है? इन्फेक्शन ऑफ किडनी। तो आंसर हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट कम्स विथ येलोइश डिस्चार्ज, इट इज नोन एज इन्फेक्शन, सिरस सैंग्विनियंस, पुरुलेंट, डेहिसेंस। आंसर है सी, पुरुलेंट। अगर किसी के बाउंड में येलोइश डिस्चार्ज हो रहा है, पस का फॉर्मेशन दिख रहा है, तो इसी को पुरुलेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 लाइफ बर्थ इज नोन एज। इसको कहा जाता है बर्थ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ ड्रग्स मेटाबोलाइज्ड इन। जितने भी ड्रग्स है वो ज़्यादातर किस में मेटाबोलाइज होती है? अब मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है कि वो किस रूट से दिया गया है। तो इस प्रकार में मोस्ट ऑफ जो मेटाबोलाइज होता है ड्रग वो होता है लीवर से और एक्सक्रीट होता है किडनी से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोलेटाइल ड्रग्स सच एज गैसेस, एनेस्थीसिया, अल्कोहल और ड्रग्स विथ हाई वोलेटिलिटी आर एक्सक्रिएटेड बाय। सो जो वोलेटाइल ड्रग्स होते हैं, मतलब जैसे अल्कोहल वगैरह ये सब हो गया, तो वो किससे एक्सक्रीट आउट होते हैं? किडनी से, लंग से, इंटेस्टाइन से, लीवर से। तो इसका आंसर है लंग्स, क्योंकि वो गैसेस फॉर्म में लंग्स से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं जितने भी वोलेटाइल लिक्विड्स और ड्रग्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्टोमी इन मैलिग्नेंट पेशेंट इज। कोलेस्टोमी इन मैलिग्नेंट पेशेंट में किस प्रकार का होता है? परमानेंट होता है, टेम्पररी होता है, रेगुलर होता है, इंटरमीडिएट होता है? आंसर है ए, परमानेंट। ना ही वो टेम्पररी है, ना रेगुलर है, ना इंटरमीडिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज इज स्प्रेड थ्रू फीको ओरल रूट। इसको हम क्या कहेंगे? वर्टिकल इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या व्हीकल बॉर्न। तो आंसर है व्हीकल बॉर्न। नेक्स्ट है, विच इन्फेक्शन इज प्रिवेंटेड बाय मास्क। मास्क से कौन सा इन्फेक्शन हम रोक सकते हैं? पहला है ड्रॉपलेट, क्रॉस, वर्टिकल। आंसर है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जैसे कोरोना वायरस में भी वो ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड हो रहा था, इसीलिए सब लोगों को एडवाइस किया गया था मास्क लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, व्हाट इज द रिएक्शन बिहेवियर ऑफ चाइल्ड टूवर्ड्स हॉस्पिटल इज रॉन्ग। मतलब कोई बच्चा अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो ऐसा कौन सा रिएक्शन या बिहेवियर है जो कि बच्चा शो नहीं करता? लॉस कंट्रोल, शाउट, इंजरी, हाइपर एक्टिविटी। तो लॉस कंट्रोल तो वो खो जाता है बच्चा शाउट भी करने लगता है और उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी भी दिखती है। तो हमारा आंसर होगा सी, इंजरी। इंजरी उसमें शो नहीं होगी। नेक्स्ट है, ड्रग एब्जॉर्प्शन स्लोएस्ट इन विच रूट। किस रूट से दिया हुआ ड्रग बहुत ही स्लो एब्जॉर्ब होता है? तो इसका आंसर है ओरल। अगर एग्जाम में ऑप्शंस में ओरल नहीं था देन हम इंट्राडर्मल भी हो सकता है, लेकिन अगर ओरल है तो ओरल ही स्लोएस्ट रूट होता है एब्जॉर्प्शन का। नेक्स्ट है, टनल विजन सीन इन। टनल विजन मींस सेंटर में हमको दिखाई देगा लेकिन साइड का एरिया पूरा ब्लैक दिखाई देगा, जैसे टनल में दिखाई देता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में आईओपी में गड़बड़ होने के कारण इसमें ऐसा दिखाई देता है, पेरिफेरल विजन लॉस हो जाता है। कैटरैक्ट में तो ब्लरी विजन होता है, इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिपोकैम्पस इज चेक्ड फॉर नेग्री बॉडी इन विच कंडीशन। ऑप्शन ए, मीजल, ऑप्शन बी, रुबेला, ऑप्शन सी, टाइफॉइड, ऑप्शन डी, रेबीज। रेबीज में क्या होता है कि नेग्री बॉडी बनने लगती है ब्रेन में, और फिर ये ब्रेन में क्या कॉज करता है? ये हाइड्रोफोबिया कॉज करता है, मतलब पानी से वो आदमी डरने लगता है, और ये सब दिखाई देता है रेबीज के कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वारंटीन कोविड-19 वेस्ट। कोविड-19 का जो वेस्ट है उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? सॉलिड में रखेंगे कि बायोमेडिकल में रखेंगे? तो आंसर है बायोमेडिकल वेस्ट।
क्योंकि ये एक इन्फेक्शन का वेस्ट होता है, इसको हम ऐसी सॉलिड वेस्ट में नहीं भेज सकते हैं, तो इसीलिए इसको बायोमेडिकल वेस्ट में भेजा जाता है। नेक्स्ट है इन नीगल रूल हाउ मेनी डेज शुड बी एडेड इन प्रेगनेंसी। जो नीगल का रूल होता है कि जिससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेट ऑफ डिलीवरी कब है, डेट ऑफ ये सब, तो इसमें हम कितने डेज ऐड करते हैं। आंसर है ऑप्शन ए 7। कैसा होता है 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज, ये नीगल रूल है। नेक्स्ट है ट्रैकियोस्टोमी शुड बी चेंज्ड इन। ट्रैकियोटोमी जो ट्यूब होती है उसको कितने दिनों में चेंज करना चाहिए। तो वैसे तो नॉर्मल 7 to 14 डेज में रहता है चेंज करने के लिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दोनों है, 7 भी है 14 भी है। 5 नहीं होता, 2 नहीं होता, तो 7 और 14 डेज में हम कौन सा लेंगे। तो जो मिनिमम होता है ना, जो मिनिमम होता है उसे ही हम प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमने ऑप्शंस नहीं दिए हैं लेकिन ये आए थे एग्जाम में। तो पहला है CBT फुल फॉर्म यूज्ड इन साइकेट्री। साइकेट्री में अगर पढ़ते टाइम आपने ये थेरेपी सुनी होगी CBT, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। द नेक्स्ट है INC कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये 1947 में बना था। और वाइटल साइंस में 5th वाइटल साइन कौन सा होता है, तो ये होता है पेन। नेक्स्ट है विटामिन B5 को किस नाम से जाना जाता है। इसको जाना जाता है पेंटोथेनिक एसिड के नाम से। WHO कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1948 में। शॉक पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है। अगर किसी पेशेंट में शॉक कंडीशन अराइज हुई है तो उसको कौन सी पोजीशन देंगे, तो उसे दिया जाता है ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। और जो कंडीशन होती है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स की, उसमें हम लोग रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ 200 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सुक्रोज से भी 200 to 700 टाइम्स मोर स्वीटर होती है। तो आंसर है सैक्रिन। ओमिक्रॉन वॉज फर्स्ट फाउंड इन। साउथ अफ्रीका में ये पहली बार फाउंड हुआ था। बोन मैरो एस्पिरेशन साइट कौन सी है, तो पोस्टीरियर इलिक क्रेस्ट है। हिप बोन के पीछे जो इलिक क्रेस्ट होता है वहीं से बोन मैरो एस्पिरेट किया जाता है। नेक्स्ट है नेचुरल पेन किलर किसे कहा जाता है, तो हमारी बॉडी एंडोर्फिन प्रोड्यूस करती है जो कि एक नेचुरल पेन किलर है, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है चाहे कोई भी पेन किलर लिया जाए, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और लास्ट है ईयर रूट मेडिसिन कॉल्ड एज। उसको क्या कहा जाता है, उसको ओटिक रूट कहा जाता है। तो यही सब था आज के सेशन में, यही सब क्वेश्चंस आए थे ST PGI लखनऊ एग्ज़ाम में, जो कि हमने सॉल्व किया था सेकेंड शिफ्ट का पेपर विथ आंसर। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए, ऐसे ही प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है गो नर्सिंग। थैंक यू एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।